हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। आज हम बात करेंगे कि आपको अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है एम्स के अंदर तो आपको कैसे जाना है और कैसे चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इफ यू वांट टू डू बीएससी नर्सिंग एट एम्स। तो उसके लिए आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दैट रिक्वायरमेंट इज कि आप जो है 12th स्टैंडर्ड में साइंस बैकग्राउंड से पास आउट होने चाहिए। साइंस में भी आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होने चाहिए। मैथ्स है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, पर मेन सब्जेक्ट्स आपके बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होने ही चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, दैट इज कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपके पास, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ सीबीएसई है वो एटलीस्ट 55% होना चाहिए। अगर आपके 55% से कम मार्क्स है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन एम्स। अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से है तो आपको मिनिमम 50% एग्रीगेशन चाहिए सीबीएसई में, देन यू कैन अप्लाई। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग एम्स में एडमिशन लेना है तो डू यू रिक्वायर नीट स्कोर और नॉट। सो इसका एक आंसर है कि जो बीएससी नर्सिंग एम्स के एडमिशन होते हैं दैट इज नॉट बेस्ड ऑन नीट स्कोर। सो इट इज अ वेरी गुड न्यूज कि 2024 तक अभी तक एक बार भी एम्स ने नीट स्कोर नहीं मांगा है। हमेशा वो लोग अपना एक इंडिपेंडेंट एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं जिसके बेसिस पे वो लोग आपका सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज कि एम्स में जो है 2025 का जो एग्जाम है, जो उनका कैलेंडर पब्लिश होता है उनके साइट पे, 2025 कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है फॉर ऑल इंडिया एम्स, जितने भी सारे एम्स हैं, दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 1 June 2025। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। जिसको भी एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है प्लीज नोट इट डाउन। अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स लाइव नहीं हुए हैं, पर जो एम्स का 2025 का कैलेंडर है उसमें जो आपके एग्जाम की डेट है दैट इज मेंशन्ड एंड दे अबाइड बाय देयर अनाउंसमेंट्स। अगर एम्स ने अनाउंस कर दिया है तो आपकी जो एग्जाम की डेट है दैट इज 1 June 2025, और जो आपका रिजल्ट है वो 6 June 2025 को आ जाएगा। इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि आपको नीट स्कोर भी नहीं चाहिए। आपका एक इंडिपेंडेंट एंट्रेंस होगा, उसमें सेलेक्टेड बच्चे एंट्रेंस देंगे, और इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करके एंट्रेंस देंगे तो एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। तो अ वेरी वेरी टेक इट इन अ वेरी वेरी सीरियस वे एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जो आपका सिलेबस है एग्जाम के लिए वो फिजिक्स के एक पोर्शन रहेगा, देन यू विल हैव अ पोर्शन फ्रॉम केमिस्ट्री, देन यू विल हैव अ पोर्शन फ्रॉम बायोलॉजी, एंड फिर आपका जीके का पोर्शन भी रहेगा। जीके का पोर्शन भी रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंटली अपना जीके पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स आते हैं, कोई बहुत पुरानी जीके नहीं आती है। जो आपका एग्जाम का मोड होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पेन पेपर एग्जाम नहीं होगा नीट में जैसे होता है, ओएमआर शीट फिल नहीं करनी होगी, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दैट इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा।
और उसको करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि जैसा आपका नीट का एग्जाम होता है पेन पेपर बेस्ड, वैसा एग्जाम नहीं होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हम थोड़ा सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि कौन से एम्स में कितनी सीट्स है। और ऑल इंडिया एम्स में आप जो एग्जाम देने वाले हैं, यू आर कंटेस्टिंग ऑन हाउ मच सीट्स। जो दिल्ली एम्स में है, टोटल सीट्स दिल्ली एम्स में है 96। उसमें 37 यूआर कैटेगरी के लिए है, 25 फॉर ओबीसी, 13 फॉर एससी एंड 7 फॉर एसटी। सिमिलरली आपका जो भटिंडा एम्स है, उसमें 60 सीट्स होंगी टोटल। भोपाल एम्स में 90 सीट्स होती है। भुवनेश्वर एम्स में 75 सीट्स है। बीबी नगर एम्स में 60 सीट्स है। बिलासपुर में 40 सीट्स है। देवघर में 60 सीट्स है। गोरखपुर में 60 सीट्स है एंड जोधपुर में 100 सीट्स है। कल्याणी एम्स में 60 सीट्स है आपके पास। मंगलागिरी एम्स में भी 100 सीट्स है, जस्ट लाइक गोरखपुर। नागपुर में 70 सीट्स, पटना में 75, रायबरेली में 50, रायपुर में 75, ऋषिकेश एम्स में अगेन यू हैव 100 सीट्स एंड गुवाहाटी में यू हैव 60 सीट्स। इन टोटल आपके पास 1231 सीट्स है, जिसमें यू आर कैटेगरी की 484 सीट्स है। तो दोज हु आर कंटेस्टिंग इन यूआर कैटेगरी, आपको तो इन 484 सीट्स पर ही फोकस करना है। तो बेस्ट इज कि आप इस पे फोकस करें। देन दिस इज द कैलेंडर फ्रॉम एम्स वेबसाइट 2025। आपका ये जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज ऑन June 1, 2025 एंड रिजल्ट नोटिफिकेशन ऑन 6 जून 2025। तो अभी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कीप योर डेट्स मार्क्ड इन योर कैलेंडर्स और अपने कहीं पे स्टडी डेस्क पे लिख लीजिए। नाउ अभी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है एंड यू हैव इनफ टाइम फॉर प्रिपेयरिंग। अभी मार्च है। मार्च का आज आई थिंक टुडे इज March 9। आपके पास फुल अप्रैल मंथ है, फुल मई मंथ है एंड देन ऑन June 1 यू आर हैविंग योर एग्जाम। तो आपको एग्जाम करना है बहुत अच्छे से और मेक इट अ पॉइंट कि आप इस टाइम हमेशा एक टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल को फॉलो करो। इफ़ यू विल स्टडी नाउ तो बहुत ही अच्छी डिग्री है एंड यू विल गेट अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अ बेटर लाइफ। So from my side, I wish you all the best. As soon as the notification for AIMS BSc Nursing will be out, I will put on the YouTube channel. And if you like the video, please like, share, and subscribe for such videos. And all the best to all our future nurses. Please like, share, and subscribe the video and subscribe the channel as well for the following updates. Thank you.